गर्मी के इस मौसम में इंसान, पशु, पक्षी बेजुबान हीट वेव की मार झेल रहे। संजय झील की दिल्ली से मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। पानी का लेवल बहुत कम हो चुका है। तालाब के किनारे मछलियां गर्मी से मर चुकी हैं। ये राजधानी की तस्वीर है। देश की राजधानी दिल्ली की संजय झील की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है लखीमपुर खीरी की। वन्यजीवों का गर्मी के चलते बुरा हाल है। लेकिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक इस वक्त सूरज की आग बरस रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लोग भीषण गर्मी और जानलेवा हीट वेव से त्राहिमाम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पारा 47 डिग्री को पार कर चुका है, तो वहीं यूपी, बिहार, उड़ीसा में हीट वेव लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। उत्तर भारत में सूरज का टॉर्चर। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में इस समय आसमान से आग बरस रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिन तक दिल्ली वालों को इस सितम से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। दिन का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। गर्मी का सितम यहाँ पर रहेगा। 46 डिग्री टेम्परेचर जा सकता है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। उसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें कि गर्म हवाएं यहाँ पर चलेगी और उसके साथ ही साथ रातें भी यहाँ पर गर्म हो रहेंगी। हैरान करने वाली बात यह है कि अब सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रातें भी सुलग रही हैं। आज से लेकर कल 23 मई की रातें इतनी गर्म होने वाली हैं कि न्यूनतम तापमान भी 30 से 32 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। यानी 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ उमस और तपती हवाओं का पहरा है। गर्मी से यह हाहाकार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। दिल्ली की संजय झील में मछलियां मर रही हैं, पानी सूखता जा रहा है और मछलियां बेहाल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की तराई में बसे दुधवा टाइगर रिजर्व से आई इन तस्वीरों को देखिए। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए एक भारी भरकम टाइगर तालाब के पानी में दुबकने को मजबूर है। जंगल के बाकी वन्य जीवों का भी यही हाल है, जो प्यास बुझाने और शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी के स्रोतों के चक्कर काट रहे हैं। उधर यूपी के मैदानी इलाकों जैसे मुरादाबाद में भी हीट वेव का ऐसा कहर है कि दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। इस भीषण गर्मी का सबसे खतरनाक और दर्दनाक असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल की तस्वीरें डराने वाली हैं। ओपीडी में हर दिन 250 से 300 बीमार बच्चे पहुंच रहे हैं। अस्पताल का पीकू वार्ड यानी बच्चा वार्ड पूरी तरह फुल है, जहां 35 से 40 बच्चे गंभीर हालत में भर्ती हैं। बच्चे अधिकतर उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन और तेज बुखार की चपेट में आ रहे हैं। और टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से लूज मोशन बच्चों में ज़्यादा शिकायत होने को मिलती है। डायरिया, लूज मोशन, पानी की कमी हो जाती है उनमें। तो उसके लिए यहाँ पे सबको भर्ती करते हैं हम। प्रत्येक दिन ओपीडी में 300 मरीज आ रहे हैं और 20-25 मरीज रोजाना भर्ती किए जा रहे हैं। ठीक भी हो रहे हैं, वो छुट्टी भी जा रहा है। अब रुक करते हैं बिहार का, जहां शुक्रवार को राज्य के 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल समेत 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां दोपहर में लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे हैं। पटना समेत बिहार के 8 जिलों में येलो अलर्ट है और प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। इस गर्मी ने व्यापार और पर्यटन की भी कमर तोड़ दी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में सन्नाटा पसरा है। भीषण गर्मी के कारण पर्यटकों ने यहां आना बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय गाइड और कारोबारी भी परेशान हैं। यही हाल ओडिशा के मयूरभंज का है, जहां बारीपदा इलाका भट्टी की तरह तप रहा है। तपिश और इस हाहाकार के बीच एक राहत भरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा से आई है, जहां मैदानी इलाके झुलस रहे हैं। वहीं डोडा में तेज हवाओं, बिजली की कड़कड़ाहट और भारी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। इस बारिश ने न सिर्फ तापमान को गिराया है, बल्कि लोगों को इस झुलसाने वाली गर्मी से बड़ी राहत दी है।
मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल उत्तर और मध्य भारत को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। ऐसे में जी मीडिया भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि दोपहर के समय बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें और पूरी एहतियात बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।